अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑल इंडिया वालेकुम मिली अस्सलाम। तेलंगाना चैप्टर नीज कई लोगों ने डिमांड की है कि उनके यहाँ ये काउंसलिंग सेंटर्स खोले जाएं, और जिस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि बहुत से ख़ानदानी मसाइल, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकेंगी। कई एक कलीग ने रिपोर्ट भेजी थी कि वहाँ एक इसी तरह के खानदानी इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की गई और कोशिश कामयाब रही। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जरिए से अगर दो अ, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफाई हो तो इसे मामूली ना समझा जाए। एक केस भी अगर हमने सॉल्व किया तो पूरे खानदान को हमने बचाया। तो ये बहुत बड़ा काम है, और इस काम में अल्लाह की मदद जरूर शामिल रहती है अगर हम इखलास के साथ इसे करें। अब मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का आज का ट्रेनिंग सेशन का बाज़ाब्ता आगाज हो। तो रुखसाना फिरदौस लर्नदीन विथाबदीन की स्टूडेंट हैं और हाफिजा हैं माशाल्लाह। इसके साथ साथ एक स्कूल में जिम्मेदार की हैसियत से काम कर रही हैं। मैं रुखसाना से ख्वाहिश करूंगा कि कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत कर दें और उसके जरिए से आज के इस प्रोग्राम का आगाज हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं आप हजरात के सामने आज के जो स्पीकर हैं, मोहतरम जनाब अमजद साहब, डॉक्टर अमजद साहब, इनके हवाले से एक दो बातें अर्ज करना चाहूँगा। डॉक्टर अमजद साहब का ताल्लुक बेसिकली चेन्नई से है, और वो वहाँ एक एडवोकेट की हैसियत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फैमिली काउंसलिंग का ये काम एक एक इदारे के साथ वो करते रहे। फिर अपना मुस्तकिल इदारा उन्होंने कायम किया माइंड सॉल्यूशंस के नाम से, और माशाल्लाह काफी बड़ा तजर्बा रखते हैं इस मैदान का। इसके साथ साथ अमजद साहब माशाल्लाह ये ऑल इंडिया मिली कौंसिल चेन्नई या तमिलनाडु से वाबस्ता हैं, और मिली कौंसिल के तमाम प्रोग्रामों में बहुत ही कायदाना किरदार अदा करते हैं, और बड़े बासलाहियत और मुखलिस दोस्त हैं हमारे। और इससे पहले जब मैं चेन्नई कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ इस मौजू पर उनसे तफसील से गुफ्तगू हुई थी। उनका काम और उनका तजर्बा देखकर मुझे ख्याल हुआ कि हमारी टीम को इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे पहले भी हमने रिक्वेस्ट की थी, और लेकिन थोड़ा सा वो प्रोसेस लॉन्ग टर्म हो गया था, तो उस वक्त हम इनसे फ़ायदा नहीं उठा पाए। लेकिन अभी पिछले दिनों जब आप लोग इस काम को शुरू कर चुके, तो मैंने जनाब एडवोकेट अमजद साहब से ख्वाहिश की कि आप
इस बारे में तवज्जो दें और इस काम में लीड लें। तो उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया माशाल्लाह, और आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना की तरफ से। आज जो टॉपिक्स आपके सामने पेश किए जाएंगे, दो टॉपिक्स हैं। एक है व्हाट इज काउंसलिंग, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग असल में कहते किसे हैं, और साथ में इसकी वो टेक्निक्स क्या हैं जिसके जरिए से हम इस प्रोसेस को, इस काम को बखूबी अंजाम दें। खास तौर पर ये चीज पढ़ने की और सीखने की है कि काउंसलिंग की टेक्निक्स क्या हैं। दो फरीक, दो लोग आपके सामने आते हैं। एक शख्स बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, एक बहुत नाराज होगा। ये दोनों आपस में इस कैफियत में होंगे कि हो सकता है आपके सामने लड़ पड़े। इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। कोई इंसान इमोशनली बहुत डाउन होगा। तो ऐसी सूरत में जब आप काउंसलिंग करें तो क्या टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह दूसरा टॉपिक है कि इख्तलाफात जो पैदा होते हैं मियाँ बीवी में, उसके असबाब क्या हैं। ये बहुत बुनियादी चीज है कि रूट कॉज तलाश करें किसी भी इख्तलाफ, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, तभी जाकर आप उसका सोल्यूशन पेश कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा कोरिलेट है। अब इसके बाद मैं दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ मौजूद हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो काउंसलिंग का काम शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं या नहीं किए, तब भी अगर आप इस प्रोग्राम में शरीक हैं तो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो तमाम बातें कही जाएं उसके नोट्स बनाइए, ताकि आप इस नीयत से शरीक हों कि कल होके अगर ट्रेनिंग देनी पड़े इस टॉपिक पर तो आप भी दे सकें। तो इसलिए आप अपना इंटेंशन ये बना लीजिए कि आपने ये सेशन इसलिए सुनना और देखना है ताकि आप खुद इन टॉपिक्स पर मुहाजरात या लेक्चर्स पेश कर सकें, आगे लोगों को ट्रेन कर सकें। तो मैं पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं, चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अब कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और इन चीजों का नोट्स बनाएंगे अभी। प्लीज चैट बॉक्स में आप सब मिलकर हमें मैसेज कीजिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ इस काम को जो लोग लीड कर रहे हैं उसमें एडवोकेट अफसर जहां साहबा हैं और उनके साथ उनकी टीम है, खदीजा मैम है, मुसर्रत मैम है, और माशाल्लाह ये लोग पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे प्योर इंटेंशन के साथ इस काम में लगे हैं। मैं समझता हूँ इन लोगों की डेडिकेशन और प्योर इंटेंशन इंटेंशन की वजह से ये काम जरूर कामयाब होगा। और इसके अलावा जो हमारी इंटायर टीम है बहुत काबिल है, बहुत मुखलिस है, और हकीकत ये है कि ये कुर्बानियां देकर ये काम अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ काउंसलर्स नहीं हैं, बल्कि ये लोग अपने इनपुट्स उसमें लगा रहे हैं, अपने एफर्ट्स उसमें लगा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। तो मैं अब जनाब अमजद पाशा, डॉक्टर एडवोकेट अमजद साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो हम सबको एड्रेस करें। उससे पहले मैं एडवोकेट अफसर जहां साहबा से ख्वाहिश करता हूं कि वो एक दो मिनट इस हवाले से गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सर। इस सारी जर्नी का क्रेडिट ऑफ कोर्स ये कहते हैं, आई मीन आई डोंट डाउट कि मुफ्ती उमर आबिदीन साहब की बहुत कोशिश रही है। हमारा तजुर्बा ये रहा कि हमने इस इस सारे प्लान को ड्रॉ करने से पहले हम और मुफ्ती उमर आबिदीन साहब के साथ मुझे ये ऑनर हुआ था कि मैं तेलंगाना हज काउंसलिंग हज हाउस में जो है तेलंगाना में मैरिज काउंसलिंग सेंटर पे हमने काम किया। हालांकि वो गवर्नमेंट बॉडी थी लेकिन एक पावरलेस बॉडी थी।
और वहाँ बहुत सारे तजुर्बात हुए, वहाँ बहुत सारे केसेस हमने देखे। समटाइम्स वी वर हेल्पलेस ऑल्सो। और आज के इस दौर में जहाँ अदालतों में गैर शरई फैसले हो रहे हैं, और फिर साथ ही कोर्ट्स इतने ओवरबर्डन हैं, स्पेशली फैमिली कोर्ट्स, जहाँ सुप्रीम कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स के भी बहुत सारे डायरेक्शंस हैं कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन को प्रमोट किया जाए टू रिजॉल्व द इशू आउट ऑफ कोर्ट। तो इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए मुफ्ती साहब का ये मशवरा था कि वी शुड इनिशिएट समथिंग लाइक दिस। और फिर हमें लगा कि हमारे मसाइल हम शरीयत की रोशनी में और साथ ही लॉ कंप्लायंट दोनों हो, वो हम रिजॉल्व करें। और उसके लिए ये कोशिश की गई कि हम इस तरह के मोहल्ला फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स स्टार्ट करवाएं। और बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स पे ये भी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे एनजीओज भी ये काम करते हैं, लेकिन इट्स ऑब्जर्व कि वहाँ ट्रेन्ड काउंसलर्स नहीं होते हैं। तो फिर ये मुफ्ती साहब का ही मशवरा था और आप ही की कोशिश थी, और आप ही ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था कि द काउंसलर्स शुड बी ट्रेन्ड। हमने ये कोशिश की कि जो काउंसलर्स हैं, हमारे कुछ सेशंस भी हुए हैं फैमिली लॉ से रिलेटेड। डॉक्टर खुद्दूसा को इनवाइट किया गया था, और उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वो ताल्लुक रखती हैं, और उन्होंने जो है हमारे काउंसलर्स को उन्होंने जो है शरिया लॉ से इक्विप करवाया। उसी तरीके से मैंने खुद भी फैमिली लॉ रिलेटेड कुछ सेशंस लिए थे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। और आगे भी ये सिलसिला जारी होगा इंशाल्लाह। और थैंक यू वंस अगेन मुफ्ती साहब दैट यू हैव इनिशिएटेड दिस। और ये अपने आप में भी एक बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव है, क्योंकि मोहल्ला वाइज आप उस मोहल्ले के हद तक यू कैन जस्ट रिजॉल्व द इश्यूज। इस तरह से अगर और भी सेंटर्स एस्टैब्लिश होंगे और ये जो काउंसलर्स होंगे ट्रेंड होंगे, तो डेफिनेटली द सोसाइटी विल बेनिफिट एट लार्ज। अल्लाह हम सब की कोशिशों को कबूल करे। एंड थैंक यू वंस अगेन मुफ्ती साहब। एंड आई नाउ रिक्वेस्ट द गेस्ट स्पीकर टुडे टू टेक ओवर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद साहब, प्लीज स्टार्ट करें अब आप सेशन। आप वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Is that audible? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे खास मुफ्ती साहब, मुफ्ती उमर आबिदीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ 1 साल से ज्यादा जो है इसके ताल्लुक से कई मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं हम लोग। और हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से भी जो है इसके ताल्लुक से बात होकर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो इस काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, इस काम पर जो है रोशनी डाल रहा है। ये जो है बुनियादी चीज है। तो ये मैं बोलूँगा कि फर्ज है ये, क्योंकि अगर खानदान में सुधार हो गया तो समाज में भी सुधार हो जाएगा। अगर खानदान में सुधार होना है तो मियाँ बीवी के दरमियान में जो सुलूक अच्छा रहना चाहिए। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो ये मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगातार 12-13 साल से जो है इस सफर में हूँ। Before starting that, I would like to explain about myself. Basically, I am a doctor, Unani doctor हूँ मैं मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। I have pursued Unani from Unani Medical College. I completed in the year 2005, and then I did psychology, MSc psychology. Then I have completed MSc counseling psychotherapy. Then I did MSc family therapy.
तो उसके बाद जो है हाइपोथेसिस में प्रेजेंट करने गया बोले तो आई फेल्ट समथिंग लाइक इन दैट हाइपोथेसिस और लीगल स्टडीज करने गया। तो 2009 में जो है मैं कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था मैं। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करने के बाद जो है आई joined Nalsari University. I did FADR, Family Alternate Dispute Resolution under Dr. Faizan Mustafa साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से मैं इस सफर में हूँ। And we have established a center here in the name of Muslim Marriage Advisory Council. तो वो जो है तमिलनाडु में आप जानेंगे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है 24-25 ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज, सब लोगों के जो है निचोड़ में शुरू किया गया था। तो we asked the ulama krams to frame a syllabus for this in order to avoid तो वो रोकने के लिए जो है we framed a syllabus। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है 400 से ज्यादा काउंसलर्स को हम लोग जो है कई ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाकर 2 दिन 3 दिन प्रोग्राम्स चलाकर जो है मोर देन 250 काउंसलर्स को जो है हम लोग तैयार किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बता सकता हूँ कि जो है वी हैव मोर देन 400 सेंटर्स अराउंड तमिलनाडु नाउ। वी प्रोवाइड प्री मैरिज काउंसलिंग फर्स्ट, देन पोस्ट मैरिज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो वी आर फॉलोइंग सम टेक्निक्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है सिर्फ तमिलनाडु से रुका नहीं है, दिल्ली में भी कर रहे हैं। अभी जो है रीजन में मुंबई में भी जो है एक मौका मिला था, तो वहां पर जाकर भी जो है एक प्रेजेंटेशन देने का। इसी तरह केरला और कर्नाटक दूसरे दूसरे स्टेट्स में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है। एवरीथिंग वांट्स टू स्टार्ट एंड एवरीवन वांट्स टू डू दिस। तो रही बात अभी आप जो काउंसलिंग सेंटर जो फॉर्म किए हैं, और आप ये भी मुफ्ती साहब ये भी बताए कि जो है कई एनजीओ जो है ये काम करते आ रहे हैं, बट everyone wants to do this। क्या whether they are following the professional techniques or not, we are not aware of that। and success rate क्या है वो भी जो हम लोग क्या भी डेटा नहीं है। why we don't have this data? because we don't have the network of that। and professionally कितने लोग इसको साथ देंगे वो भी जो है डाउट है। मगर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए, देन विल गेट द सैंक्टिटी, अथॉरिटी मिलेगा हमको। अगर हम घर में बैठकर ऐसा करेंगे विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोफेशनल टेक्निक्स, विदाउट डूइंग एनी क्या बोलने का प्रोफेशनल वे नहीं रहा बने, तो नो वन विल रिकॉग्नाइज अस। सो वी नीड टू हैव ए प्रोसीजर, वी हैव टू फॉलो दैट। वो जो है कानूनन भी रहना चाहिए, शरीयतन भी रहना चाहिए, और साइंटिफिक भी रहना चाहिए, तभी जो है हम जो है उस पर जो फायदा पहुंचेगा। वी कैन डू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये जो काम लेकर हैं माशाल्लाह बहुत बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन काम है। खास तौर से मैं मुफ्ती साहब को बताऊंगा कि ही गोस विथ प्रोफेशनलिज्म एंड अलॉन्ग विथ लीगल अपलिफ्टमेंट एंड लीगल नॉलेज के साथ जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है वो। तो चलो मैं ये बताना समझता हूँ कि जो है आज के टॉपिक पर क्या क्या बात करने वाले हैं हम। आज का जो टॉपिक है काउंसलिंग, इस पर बात करेंगे तो कई ही सेशंस की जरूरत है। मैं समझता हूँ आप लोग सब ट्रेन काउंसलर्स हैं, लर्न पीपल हैं, तो मैं ज्यादा उस पर ज्यादा नहीं चाहता, बट मैं ये चंद बारीकियां आपको बताना जरूरी समझता हूँ। तो 2 टॉपिक्स जो है मुझे दिया गया है, एक जो है काउंसलिंग एंड इट्स टेक्निक्स नंबर 1, नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। तो मैं 90% जो है काउंसलिंग पर ही बात करूंगा, 10% जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इफ टाइम परमिट्स मी। So before going to counseling, I want to share this thing। शेयरिंग ऑप्शन मुझे मिल जाएगा? जी डॉक्टर साहब जरूर, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर स्क्रीन ऑन है, ऑन है। अच्छा, आई वांट सिंस सब लोग जो है वीडियो ऑफ है, तो मुझे आई एम नॉट गेटिंग ओपन माइंडनेस नहीं आ रहा है मुझे। इफ एनी वन ऑफ दैट कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो अच्छा रहेगा। अगर गुंजाइश हो तो कोई एक मेल होगी तो मुफ्ती साहब आप ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वीडियो बोलने में आसानी भी होगी मुझे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बिफोर गोइंग टू काउंसलिंग, तो
लोग जो है हमारे यहाँ क्यों आते हैं, व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं, हम क्या दे उनको जो है पहुंचाएंगे, हम क्या उनको देंगे। इस ये पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वी हैव 10 डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड 10 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी जो है मिले जुले हैं मगर डिफरेंट डिफरेंट है। तो लोग जो है हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको क्या देते हैं, तो जनरली ओपिनियन, ये एक चीज जो है दी जाती है। नेक्स्ट वी डिसाइड एंड वी गिव डिसीजन, वी से द डिसीजन। नेक्स्ट वी गिव सजेशंस, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो बोलकर। एडवाइस, ये चौथा भी जो है एडवाइस, जो मैं जो समझा हूं, जो मेरा जो आइडिया है, आई डोंट इंटरवेन इन द क्लाइंट्स, द नीडी पर्सन्स इशू। वो समझने की बगैर जो है मैं मेरा ओपिनियन देने लगता हूँ, डिसीजन देता हूँ, मैं एडवाइस करने लगता हूँ, और कौन से की कहानियां बोलकर सब एडवाइस करने लगते हैं हम लोग। देन वी यूज्ड टू रेफर, भाई ये सेंटर चले जाओ, वहां चले जाओ, दैट वी डू। एंड समटाइम्स पीपल, हम लोग क्या करेंगे, वी जजमेंट, वी जज द पर्सन, नहीं भी तुम्हें जो गलत, तुम्हें पहले आपको बोले ही तब तो तुम कहीं गलती करेगी, नहीं उन्होंने वो नहीं आते ही उन्होंने कहीं गलती करेगी। Without analyzing anything, without having a good sense on that, we decide. Then comes counseling. So counseling क्या है? It is a professional advice and a help to people with a problem. तो जो प्रॉब्लम के साथ आते हैं उनको जो है हम लोग ये एडवाइस कराते हैं। तो नेक्स्ट कम्स कंसिलिएशन, ये एक पर्सपेक्टिव है। एंड कंसिलिएशन जो है इट्स एन वॉलंटरी प्रोसेस बाय ए सिंगल पर्सन और बाय 2 persons। एक आदमी से आएंगे तो कंसिलिएशन नहीं हो सकता है, 2 लोग आना पड़ेगा, इसमें कंपलसरी 2 लोग का होना जरूरी है और वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो है कंसिलिएशन, ये एक पर्सपेक्टिव है। देन कम्स द मीडिएशन, ये भी जो है बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है, बहुत बेहतरीन एक पर्सपेक्टिव है। देन फाइनली कम्स आर्बिट्रेशन। ये सब जो है एवरीवन, हर एक इंसान कर सकते, क्या कहते हो, इफ यू आर इक्विप्ड, इफ यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट, यू कैन फॉलो ऑल दिस थिंग्स। अब ये 10 चीजों में जो है हम क्या करने वाले, सो वी आर डीलिंग ओनली विद द काउंसलिंग, वी आर नॉट गिविंग एनी ओपिनियन, we are not giving any decisions, we are not suggesting these people to do that, we are not advising, we are not referring these people, we are not judging. Sirf what we do, we do counseling. The next level of that is conciliation. Through this we can handle the family conflicts or any civil matters. Mediation, these are all the techniques, these 3 techniques, conciliation, mediation and arbitration, has been adopted, enacted in the year 1996 by the Parliament of India. ऑल ओवर इंडिया में क्यों, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है एडीआर सिस्टम को जो है अभी शुरू कर चुके हैं। एडवोकेट मैडम साहब जो है बहुत बेहतरीन अंदाज से बताएं कि जो है वी हैव मोर देन 5 crore पेंडिंग केसेस इन इंडिया नाउ। ये 5 crore जो है पेंडिंग केसेस को जो है कंप्लीट करने के लिए इट विल टेक मिनिमम 300 years। अगरचे आज से हम फाइलिंग स्टॉप कर दें जो वर्ल्ड पेंडिंग केसेस है, एंड वी नीड मोर देन 1 lakh और मोर देन दैट जजेस। तो जुडिशियरी जो है, आई कैंट से दैट इट्स ए फेलियर ऑफ जुडिशियरी, बट आई विल से दैट डेफिनेटली बोलूंगा कि एक अंदाज से जो है सिविल मैटर्स को हैंडल करने में जुडिशियरी ये अंदाज में फेलियर हो गया है। ओके, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जुडिशियरी खुद चाहता है कि जो है आप एडीआर मेथड के जरिए से आपके मसले आप ही हल कर लें। इसीलिए कई सालों के मेहनत के बाद अब जो है मीडिएशन बिल पास हो गई है, तो वो भी जो है कंप्लीट नहीं है और भी इसमें बहुत सी चीजें जो है लैकुनेस हैं। सो आई एम एफिलिएटेड टू ए मीडिएशन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी, IAM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। आई एम एफिलिएटेड मीडिएटर एंड कंसिलिएटर। सो इसमें से ये पता चलता है कि जो है, अच्छा लेटर ऑन जब वो टॉपिक आएगा तो उसके बारे में तफसीलात बोलूंगा आपको। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो है दिस आर द 10 पर्सपेक्टिव्स on what people approach us, what we provide. Let us talk about counseling. So before getting involved in counseling, I want to say the media, what we use in counseling is communication. So I would like to share, and I would like to
discuss on this. ये ओपन हो गया, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, ओपन नहीं हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओपन नहीं हुआ है। हाँ अभी हो रहा है। अच्छा, तो हाँ, तो communication. Let us see what about communication. I have more slides. मैं थोड़ा फास्ट अप करके जाऊंगा और बताते भी जाऊंगा धीरे धीरे. Generally, everyone knows that we have learned people. फिर भी मैं जो है और एक बार जो है मैं ये करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ. There are 4 types of communications. Generally, what we do. On the basis of expression and method, we have 2. One is verbal and another one is non-verbal. Everyone knows this. Everyone knows it. So, verbal में जो है, we have 2, oral and writing. ये जो है majority everywhere we are using this. And non-verbal में 5 चीज है. एक body language है, proximity है, a sign language है, facial expression and para language. This is the science. This is totally one part of communication, one type of communication. Number 2, on the basis of the flow of information, we have 5 categories. One is horizontal, vertical, diagonal, upward, and downwards. Third one, on the basis of the relationship elements, we have 4 things here. One is interpersonal, intrapersonal, mass, and group. और ये जो है थर्ड जो टॉपिक है, रिलेशनशिप एलिमेंट जो है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे बहुत ज्यादा काम करता है, more particularly in family matters. There comes on the basis of the purpose and organization setup, we have 2. One is formal and informal. So these are the 4 types of communication. Generally, everyone knows, but I am just highlighting this. Being a counselor, everyone should know हर एक जो है क्या क्या तरीके काउंसलिंग है, कम्युनिकेशन से उन लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, हाउ टू ऑब्जर्व दिस, ये मालूम करना बहुत जरूरी है. बगैर समझने के we can't do anything, we can't help them, we can't do anything. Okay. And expression पे जो है verbal communication होता है, non verbal communication. Let us see what is verbal communication. Okay, the word verbal means the word. Everyone knows that communication through spoken or writing word is called verbal communication. In other words, when the message is transmitted by a sender to a receiver, which helps in writing or spoken words, verbal communication can be divided into 2. That is already oral communication. When the communication is done by spoken words, it is called oral communication. It's a kind of communication. The exchange of ideas, opinions, the emotions is done through face-to-face or by some mechanical devices. It takes place in different ways, such as speech, conferences, telecommunication, seminars, interviews, etc. So everyone knows this, but I'm just highlighting this. इसके लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है, इसलिए बता रहा हूँ मैं. Then इसके एडवांटेजेस क्या है? देखिए, ये स्पीडी है और बहुत सिंपल मेथड है, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत यूजफुल, बहुत आसान से जो अब जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट, और इमीडिएट रिस्पॉन्स भी मिल जाता है. चंद लोग जो स्पॉन्टेनियसली दे रिस्पॉन्ड टू दैट एंड वी गेट अंडरस्टैंड एंड वी रिएक्ट टू दैट. ये जो है गिव एंड टेक चलते रहता है एंड बहुत प्रेजेंस रहता है, बहुत इकोनॉमिकल रहता है और पर्सनल टच रहता है. By seeing the opposite person's facial expression, the body language, how he takes or not, we decide, we judge, and we react to that. Then effective basis of ये जो है एक तरह से बहुत effective रहता है. और इसमें disadvantages क्या क्या है? जब जो भी जो oral communications होते हैं, इसमें no records रहते हैं और नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस, क्योंकि 1000 अल्फाज बोलेंगे, जहन में 1-2 ही खड़ेगा और इशू खड़ जाएगा, मगर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा. तो इसलिए नॉन वर्बल में जो इसका डिसएडवांटेज जो है ओरल में होता है. समटाइम्स रेज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमीडिएटली दे रिएक्ट टू दैट एंड इट मे लीड टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स. पोर अटेंशन पावर, लेस इफेक्टिव एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज होना.
तो next comes the effect of oral communication, tips for effective oral communication. और इसमें करने के लिए जो है क्या क्या जरूरी है, कब आपको जुबान से बात निकलेंगी, you have to understand the listener. Clarity, brevity, precious, right words, use natural voice, right? Speak at moderate speed, tone of the person, लॉजिकल सीक्वेंस रहना चाहिए, जो भी बताते हैं आप उसमें जो है लॉजिकल सीक्वेंस रहना चाहिए. देन कम्स द कन्विक्शन. Right, written communication. When the communication is done by writing or printed words, it's called written communication. It takes place in different ways, such as letter, report, email, notice, magazines, newspapers, books, etc. इसमें advantages क्या है? Suitable for lengthy message, suitable for long distance communication, which we cannot reach if we can reach through this writing. It's a permanent record. No one can change that. It gives the receiver sufficient time to think and react on that. Accuracy, exact रहेगा. Order, allocation of work, job distribution, etc. इसको जो है आसानी हो जाएगा. Responsibility, accountability इसमें जो है हो जाएगा. Disadvantage, no instant feedback. You have to wait for that. Time consuming, expensive. इसको रीच होना है, वो पढ़ेंगे, वक्त लगेगा, उसमें जो है उनका आना जाना, अखराजात, तमाम चीजें लग जाएंगे. No scope of immediate clarification. If you have anything, you have to write it and you have to get it back. Not effective in the case of emergency. ये जो emergency में काम आने वाला नहीं है. No person touch such as sentiments could not be passed in this matter. Non-verbal communication. Non-verbal communication में any communication without the use of word is known as non-verbal communication. By using non-verbal form of communication, a person can express his feeling to others quickly and economically. Non-verbal communication includes all unspoken and unwritten messages, intention and unintentions. तो रही बात साइंटिस्ट जो है रिसर्च करने के बाद जो है they have given the statistical report. कौन सा कितना रहेगा, कौन से उम्र में जो है कितना बात करेंगे, कितना कम बात कर रहे हैं, वोकल कितना रहता, सॉरी ओरल कितना रहता है, वर्बल कितना रहता है, नॉन वर्बल कितना रहता है. ये देखेंगे तो any type of communication में the words which are used is only 7%. How to speak, ये जो है 38%. Then the body language 55%. Just you imagine 55% जो है body language है. Without eyesight देखने के बगैर आप ये नहीं कर सकते. The words what we speak, it stands only 7. Then comes how does the body speak. Non-verbal में जो है how does the body speak. Like any spoken language, body language has words, sentences and punctuations. Each gesture is like to single word, and one word may have several different meanings. We have advocates with us. They know forensics में क्या होता है बोलकर. Forensic psychologist, forensic scientist, उन लोगों का बताना ये है कि जो है जिंदा आदमी 100 सच कहता है, जिंदा आदमी 100 सच कहता है, 100% सच कहता है, तो मुर्दा मय्यत 200% ट्रुथ कहता है. Just by seeing the body, the findings, मुर्दे को बता रहे हैं. तो साइंटिस्ट, forensic scientists, they used to say that by seeing, they say that it speaks 200%. Anyway, so this is the importance of body language. And non-verbal communication में जो है क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होते हैं. Just dress code हो जाता है क्या? नहीं, वैसा नहीं है. The facial expression, the hand gestures, the eye contacts, the body movements. ये तमाम चीज जो है it covers. That is why it was said that it covers 55% of that. Touch is very, very important, and the space, the distance, what they maintain, the space, what they maintain. ये जो है बहुत accountability है. And paralanguage. Paralanguage gives a very, very, very important role इसमें. बहुत जरूरी है. मैं आपको जब पैरालैंग्वेज के बारे में डिटेल से बताऊंगा, आपको उस वक्त में बताऊंगा कि जो है कितना जो है बॉडी में चेंजेस पैदा होते हैं, डोपामिन कहां पर बूम होता है, और हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि गुस्सा आता है. और पैरालैंग्वेज रेपिस्ट के नजर में पैरालैंग्वेज का जो है एक साइन रहता है. He gets attracted. Because of that, his mood gets disturbed and he involves in some abnormal activity. He does that.
then comes the facial expression. First एक पार्ट से जाएंगे क्योंकि ये काउंसलिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है, मैं बोलना बहुत जरूरी समझ रहा हूँ, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको. The human face is extremely expressive, about to convey countless emotions without saying a word. And unlike some forms of non-verbal communication, facial expressions are universal. The facial expressions for happiness, sadness, anger, surprise, fear, and disgust are the same across the cultures. We don't have any differences. But language, we have a lot of differences. Food, the culture, the dress, everything we differ. But the body language, the expressions, everything is same. Then gestures. अब ये ले लेंगे बोले तो we have certain differences here. Gestures are one into the fabric of our daily lives. You may wave, point, or use your hands when arguing or speaking animatedly, often expressing yourself with gestures without thinking. ये जो है spontaneous होता है. जब if you have something in your mind, in your subconscious, which is predominantly influencing you, definitely your gesture will speak first. Then your words. However, the meaning of some gestures can be very different across cultures. यहाँ पर gesture पर बोल रहा हूँ मैं, facial expressions में नहीं, gestures पर. While the OK sign made with the hand, for example, conveys a positive message in English-speaking countries, it's considered offensive in countries such as German, Russia, and Brazil. So it's important to be careful of how you use gestures to avoid misinterpretations. Recently, I had an experience. केरला से मेरे दोस्त यहाँ पर विजिट आए थे, सीनियर एडवोकेट्स. तो उनके साथ चंद लोग एडवोकेट्स जो आए थे, मैं पिकअप करने गया था एयरपोर्ट पे. जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले, he said that he wants to travel in auto. बहुत दिन हो गया, तमिलनाडु के ऑटो में मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ. तो चलो भी ऑटो खड़ जाएंगे. देन खड़ा रहा तो मेरे साथ रहने वाले एडवोकेट क्या करे, दूर से ऑटो को देखकर जो है क्लैप किए, क्लैप करके बुलाया, कम 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 बोलो. तो ऑटो वाला आ गया. तो चंद देर में सीने चढ़ते बोले, हियर आफ्टर डोंट डू दिस. क्यों, व्हाई? In their area or in some other part, they don't name, and I mention the name, he says that हाथ ताली से बजाकर बुलाएंगे तो जो है they used to call the prostitutes करते. I feel more awkward. आप करे सो काम से. See, here in India itself we have difference. Why I'm mentioning here? The reason is we are approaching the public. The people they used to approach us. We should aware of all these things. हमें अंदर बैठकर ये काम ऐसा काम नहीं कर डालना जिससे वो कोई गलत समझ उठा ले. तो ये सब जो है आप समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है. काउंसलर्स को ये सब का मालूमात रहना सख्त जरूरत है. वरना प्लीज don't call yourself counselor. Just you help them, guide them, and what is it? दुआ कीजिए उनके लिए. You should aware of all these things. Next comes eye contact. Since the visual sense is dominant for most people, eye contact is an especially important type of non-verbal communication. I feel a little bit difficult to speak here because I don't have eye contacts. And frankly, I'm telling that this webinar, how successfully ho jayega, I don't know. But scientists and other researchers, they used to say that we get only 10% result of this. While we do in person, it's more than 41-51%, kabhi kabar 80%, 100% to allow maybe ho sakta hai. But online mein, webinars mein jo bhi hote hain, we get only 10% because we don't have eye contact. And we don't know what the opposite party, what the perceivers, what they listening or not. So we don't have the touch. We are missing that. But counseling में ये जो है हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं हो सकता है counseling part में. So eye contact is very very important. So let us see what eye contact is. Eye blocking हो जाता है, squinting रहता है, gazing रहता है, sideway glance रहता है, look down रहता है, look up on the right left रहता है. तो ये तमाम चीज जो है, जो movements हैं, इसको देखकर जो है the counselor can understand the 55% of the message. Body movements and postures.
अच्छा, द काउंसलिंग, उनका पार्टिसिपेशन। अब मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग आप जो है अलर्ट से बैठे हैं, कितने लोग लेटे हुए हैं, कितने लोग जो है सफर में हैं, मैं नहीं जानता हूँ। तो काउंसलर्स जो है उनके अंदर वो ताकत रखना चाहिए, दे हैव टू सी द ऑपोजिट पर्सन, द काउंसलिंग और द क्लाइंट, दे हैव टू सी द होल बॉडी, लेग्स कैसा रहता है, ओपन हैंड्स ऐसा है या क्लोज्ड हैंड्स है, फिंगर जो है पिन पॉइंट कर रहे हैं या स्टिफली हाथ बांधे हुए बैठे हैं, नेक से ना, तो वो कैसा रहता है। आई वुड लाइक टू say one very important finding in animal. Everyone knows that dog, street dogs. देखिए एक मोहल्ले में जो है एक स्ट्रीट डॉग बैठा है, न्यू पर्सन इज एंटरिंग इन दैट एरिया। आप कुत्ते को देखेंगे तो कुत्ते में क्या क्या तब्दीलियात होते हैं, क्या क्या चेंजेस रहते हैं। इमीडिएट से नया आदमी को देखेंगे तो देखते ही जो कुत्ते पैर जो है श्रिंक कर लेगा और दो काना जो खड़े हो जाएंगे, और वो जो शोल्डर है ना थोड़ा स्टिफ होकर उठकर खड़ जाएगा, और जो टेल है एकदम फोल्ड कर लेगा। तो पैर जो है करीब लाने का मकसद क्या है, फाइट और फ्लाइट, क्या इससे मुझे आफत मिलने वाला है या फायदा हासिल होने वाला है। द डॉग विल ऑब्जर्व द आईज, shoulder, the neck, the shoulder and the palm of the human being. जब वो डॉग इतने चीजें देखने के बाद it feels that no, I don't have any threat, then gradually it gets relaxed. If the dog sees something, food in the hand of the unknown person, immediate से जो है उसके मुंह में सलाइवेशन शुरू हो जाएगा। क्लासिकल साइकोलॉजी आया था वहां पर, तो इमीडिएट से वहां पर जो है सलाइवेशन शुरू हो जाएगा, और टेल क्या रहेगा, शोल्डर्स रिलैक्स कर लेगा और टेल जो ऊपर खड़ा होकर फ्रेंडशिप कॉल करने लगेगा। इतने चेंजेस इंसानों में नहीं, जानवर में। देन यू इमेजिन अल्लाह जो है अशरफुल मखलूकात में बनाया हमको, तो हमारे पास क्या क्या खूबियां हैं, कितना पहचान सकते हैं बाय सीइंग। कितने दूर से भी देख लीजिए, पहले आई कॉन्टेक्ट मिलेगा। तो ये तमाम चीज जो है काउंसलर को मालूम करना जरूरी है, ताकि वो अपने काउंसलिंग को या जो क्लाइंट को देखते ही परख लें, देखते ही समझ जाएंगे ओ ही इज इन सम नीड ऑफ दैट। यहाँ तक आप तजुर्बा हासिल करना है, यहाँ तक आप वेल इक्विप्ड, वेल क्वालिफाइड रहना है, नॉलेजेबल रहना है। सी समवन इज कमिंग टू यू, एक बंदा आ रहा है, आकर बोल रहा है कि सर मैं 4-5 दिन से खाया नहीं हूँ, कुछ भी पिया नहीं हूँ, मुझे पेट में दर्द हो रही है, मुझे कुछ इंजेक्शन लगा दो, कोई मात्रा दे दो, टैबलेट खाते ही दर्द अच्छा हो जाए, इंजेक्शन लगा दो दर्द अच्छा हो जाए। तो बीइंग ए गुड एम्पथाइजर, हम क्या करना है, पहले समझना है व्हाट यू वांट। यू शुड अंडरस्टैंड दैट ही नीड्स फूड, फौरन उसको जो है टच करें, उसको जो है सपोर्ट दें और उसको फूड प्रोवाइड करें, ग्रेजुअली नॉट सडन। तो ये तमाम चीजें जो है बॉडी कोशिश के जरिए से मालूम की जा सकती है, इसको अल्फाज में बोलने की जरूरत नहीं है। देन कम्स द टच। ये टच जो है एवरीवन गेट्स कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट, और देन वी बिलीव ईच अदर्स दैट थ्रू टच वी कैन डू मिरेकल्स, स्पेशली इन काउंसलिंग। बहुत एहतियात से रहना है, किसको टच करना है, कब टच करना है। देयर आर सर्टेन पीपल, अगर उनको टच करके बात करेंगे तो गुस्सा में आ जाएंगे वो, फौरन क्या अच्छी की बात करते हैं तुम्हें, यू आर ऑर्डिनरी काउंसलर, आई एम मल्टी बिलियनियर, मुझे अच्छी को बात करते हैं तुम्हें, वैसा भी हो जाएगा। तो वो चंद चीजें हैं। कोई कभी कभार जो है हमारे सेंटर में जो है एक वाइस चांसलर आए थे, तो मैं क्या किया था, वी हैव टेक्निक्स, सिटिंग टेक्निक्स, कौन से चेयर में कौन बैठना है, कैसा अरेंज करना है। तो आई लेफ्ट एवरीथिंग, मैं गया स्टूल डाल के बाजू बैठ गया, तो बंदा ऐसा ही टोटली उतर गया, बोले कि सर मैं आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू सर। टोटली बस सिर्फ उनके बाजू बैठना ही था। वो जो बड़ा बड़ा चेयर है, वो चेयर को देखेंगे तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि उनके सामने कई लाखों के लोगों को देख चुके हैं, सबको ऑर्डर करते करते करते। तो वी शुड अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव फर्स्ट, वो होना बहुत जरूरी है। देन उनको जब भी मैं टच किया था, देन आई फेल्ट दैट एज आई एम रिलैक्स्ड, मैं खुद रिलैक्स हो गया, वो खुद भी रिलैक्स। तो ये जो होना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में। एंड द स्पेस बहुत जबरदस्त साइंस है, ये बहुत जबरदस्त साइंस है।
तो ये स्पेस जो है इंटीमेट जोन, पर्सनल जोन, सोशल जोन एंड पब्लिक जोन. लेट अस हैव व्हाट डू यू मीन इंटीमेट जोन. मैं ज्यादा इस पे बोलना चाहता हूँ. इंटीमेट जोन जो है एक ऐसा प्लेस है what we are missing nowadays. We don't have the intimate space at home. See the distance, half meter and below 0.46 meters. Just matter of 2 to 3 feet. इतने करीब husband wife या brother sisters, parent children कब बैठ कर हम लोग. जब भी कोई भी इश्यूज में आएंगे, एंटर होते वक्त देखना हस्बैंड सामने आएगा तो 10 मीटर्स डिस्टेंस में वाइफ आएगी. अगर वाइफ सामने आती है तो हस्बैंड 10 मीटर्स डिस्टेंस में आएगा. चेयर में जब बैठेंगे तभी आप पहचान ले सकते हैं आप कैसे बैठते हैं मिलकर. सेम थिंग यू गो टू कॉलेज, यू गो टू पब्लिक एरिया, लड़का लड़कियां पार्क में कैसे रहते हैं, कितना डिस्टेंस रहता है, यू कैन सी दैट. सो व्हाट हैपेंस दैट सबकॉन्शियस में ज्यादा लोड रहने की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग करने की वजह से इनके दूरी बढ़ते जाएगी. जैसे जैसे झगड़ा बढ़ते जाता है, स्पेस बढ़ते जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाइल वॉकिंग इनसाइड. क्लाइंट जब अंदर आने लगता है तभी आप पहचान लेना है, उनको बैठकर बात करना. उनको बोलते हुए जब भी वो बताते हैं हम लोग जो है एक साथ बैठकर नहीं बात नहीं करते हैं, एक साथ बैठकर जो है डाइनिंग में नहीं बैठते हम लोग. वी डोंट, आई डोंट गो ऑन राइडिंग. तो ये तमाम चीजें जो है हम लोगों को कुछ इंटेक्स हैं इसमें. तो ये स्पेस का जो मालूम करना बहुत बहुत जरूरी है. देयर आर सम टू पीपल हु आर रिलेटेड, अरे फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड्स, लड़का लड़की रहे. सी हाउ क्लोज दे आर, हाउ द प्लेस ऑफ सिटिंग. अगर इफ दे हैव एनी इंटेंशन है तो वो इंटेंशन जो है इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो यू शुड हैव दिस नॉलेज एंड द अप्रोचेबिलिटी. क्लाइंट्स जब भी आपके पास आते हैं तो आपका जो है ड्रेस कोड कैसा रहना चाहिए. तो ऐसा ड्रेस नहीं करना कि जो है वो देखते ही जो अरे मैं काउंसलर में आई हूँ या दुल्हन के पास आकर. आपको देखकर जो है इंटीमेट ये नहीं हो जाना, कंफ्यूज नहीं हो जाना. तो डोंट ड्रेस, बहुत वेल ड्रेस भी नहीं रहना है, मॉडरेट रहना है. और इसकी ऐसा भी नहीं रह जाना कि जो है कोई प्रोफेशनलिज्म ही ना रहे. डिफरेंट ड्रेसेस वो सब अवॉइड करना चाहिए. फॉर मेल्स ऑल्सो, यस, आपका ट्रेंड है साइकोलॉजिस्ट, बाल अजीब से बाल बना लेना, बाल क्या क्या की वो शक्ल बना लेना. साइकियाट्रिस्ट, वी हैव अ लॉट ऑफ साइकियाट्रिस्ट नेशनल लेवल पे जो है टॉप साइकियाट्रिस्ट हैं. आप उनको देखेंगे तो बोलेंगे भाई सामियार है, ये पुजारी है, कौन साइकोलॉजिस्ट है, पीएचडी किया होगा, वो कोई यूनिवर्सिटी का एचओडी होगा. मगर उनका जो है ऐसा हलवा बना लेते हैं कि देखते ही जो है घबरा हो जाए. ऐसा भी ना रहे और बहुत मॉडर्न भी ना हो जाए. ये जो है इट्स नॉट अप्रिशिएटेड. दिस ऐसे चीजें जो अप्रिशिएट कर सकते हैं. देन स्पेस एंड डिस्टेंस, ये ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं. एंड द डिस्टेंस कितना रहना चाहिए. इंटीमेट डिस्टेंस में जो है 6 to 8 इंचेस, 1.5 फीट का. आप सोचिए, आप अगर मियाँ बीवी ये डिस्टेंस में बैठकर कोई मसला बात करते हैं तो क्या होगा. सी इन you may be knowing in Kerala there is one सामियार पुजारी है, वो लेडी अम्मा नाम की. उनका कुछ जबरदस्त वो कुछ साईं बाबा है ना, वैसा कुछ चल रहा है और लाखों के लोग आते हैं जाते हैं. उन पर जो है कई लोग रिसर्च किए थे. तो उसमें जो है शी इज टेलिंग दैट, अच्छा उनके पास एक आदत क्या है, जो भी आता है कौन से भी कौम का रहो, कौन भी लड़का रहो लड़की रहो बूढ़ा रहो कौन भी रहो, फर्स्ट शी यूज्ड टू हग कर लेना. हक कर जो है 5 to 10 सेकेंड्स हक करना भेजना, हक करना भेजना हर एक को. आदमी औरत फर्क ही नहीं. शी फील्स हरसेल्फ दैट आई एम अ गॉडेस, आई गिव सम मोक्षा हो जाता, मोक्षा मिल जाता बोलकर शी सेज दैट. सो सम पीपल मीन फॉरेनर्स, इंडियन जो है रिसर्च किए हैं. तो रिसर्च स्टडी में क्या बोलते हैं बोले तो दे लिसन टू द हार्ट बीट ऑफ द वुमन. दे आर वेरी कीनली लिसनिंग टू द हार्ट बीट. What is there in the heartbeat? It is not lumped up. They say that it's hum sound, humming sound. The same humming sound was converted as om. बोलते बोलते om हो गया. What the pujari they regularly they do at the temples. Om बोलना, om बोलकर उसका जिक्र करते रहते हैं. तो the word derived from the word जो hum जो है heartbeat से शुरू होता. This is what the research study says that
if anyone listens to the heartbeat, जो वाइब्रेशंस, मेंटल वाइब्रेशंस रहते हैं, जो अग्रेशन रहता है, इट कम्स डाउन। तो ये जो है बहुत अहम चीज है। अच्छा, अब वो हम साउंड सुनने के लिए क्या वहां जाना है क्या? अल्लाह जो है घर में जोड़ा बना के रखा है। बच्चे हैं, बच्चे माँ बाप से क्लोज होने दो। इफ दे आर सिटिंग इन दिस डिस्टेंस, डेफिनेटली दे विल लिसन, दे विल गेट द टच, गिरने छोड़ेंगे नहीं। एंड दे विल रिड्यूस द वॉइस, आवाज नहीं करेंगे। दे वॉन्ट होल्ड टाइटली, टाइट से पकड़ेंगे। तो ये तमाम चीज जो है उसमें आ जाएगी। जब भी आ जाती है तब वो इंटीमेट रिलेशनशिप में जो है अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है। जब वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आने का चांसेस नहीं रहते हैं। बहरहाल वी शुड नो द इंटीमेट डिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and the personal distance between the friends and very close persons 18 to 14 feet, and the social distance, yes, social distance होना बहुत बहुत जरूरी है। अब everyone knows that what is social distancing. After corona has taught us a lot of things about the social distancing. So then conversational distance and public distance, ये जो है just you should aware of things. Next comes the voice. When you speak, other people read your voice in addition to listening to what your words are. तो वो बहुत जरूरी। अब ले लीजिए, आप क्या बकवास बकते हैं उन्होंने, 15 लाख दे तुम बोलो अभी तक दे नहीं ना, क्या क्या की नई नई चीजें लाते ना, अब चांद में आपको क्या की करदा लेकर ना, किधर की करदा लेकर। ये जो है एवरीवन टॉक्स ऑन दैट। ऐसे बात करते करते प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो सिर्फ व्हाट ही हैज, क्या कैसा अप्रोच करते हैं लोगों को, बॉडी लैंग्वेज बताकर कैसा कवर करना। बुद्धि भी समझ जाता, हो भाई 10 बार छूट पड़े सही समझ जाता। तो बोलने का अंदाज, वो रीच, वो बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। तो ये जो है वॉइस में मॉड्यूलेशन का करना, समझना, तो तमाम चीज इट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। जब भी आपके पास एक क्लाइंट आता है, यू शुड अवेयर व्हाई ही शाउट्स इन ऑर्डर टू टेक वेदर डिफेंसिव है या ऑफेंसिव है। ये जो है आप समझ सकते हैं बोलने के अंदाज से। डबल वॉइस रहेगा, और वॉइस बात करते करते जो है ही विल हैव दैट फील ऑफ क्राइंग। ये तमाम चीजें करेंगे। और पर्सनालिटी चेंजेस आप देख सकते हैं, डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर यहाँ पर जो हाईलाइट हो जाएगा। तो वॉइस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच ईच एंड एवरी काउंसलर शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट। ये तमाम चीजें हैं काउंसलर बनने के लिए बहुत बहुत जरूर खूबियां हैं। Things they play attention to include your time and pace, how loud you speak, your tone and inflection, the sound that convey understanding. Think about how your tone of voice can indicate sarcasm, anger, affection, or confidence. Then paralanguage. Paralanguage, everyone knows that language means what is said. क्या बोले थे उसको, it's a source language. Then what is paralanguage? How it is said, कि सब बोलने का अंदाज क्या रहा। See, I would like to give a small example here. एक मजलिस में मैं समझता हूँ कि जो है, मैं कई किताब में पढ़ा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अच्छा रहने से I taken this long year back. मैं समझता हूँ मौलाना गजाली के पीरियड रहेगा, मुफ्ती साहब if I am wrong please correct me, या उनके पहले के दौर रहेगा, इब्ने सीना तो उनके दौर है। तो जो है गजाली साहब, इमाम गजाली जो है जुमा खुतबा दे रहे हैं, सामने ऑडियंस पर बैठ करें। तो उन्हीं के जैसे जो है फिलोसोफर, इल्म में जो है ऊंचा दायरा रखने वाले, बहुत इल्म रखने वाले कई सारे दोस्त उनके सामने बैठकर जो है जुमा खुतबा सुन रहे हैं। और जुमा जो है सेरेमनी बोलते ही हजरत सुन लेकर ही, देन ही यूज्ड दैट अल्लाह के 90 पर 9 नाम है। अगर कोई अल्लाह का नाम जिक्र करता है, बोलता है अर्रहमान अर्रहमान, उस पे जो है रहम करने की सिफात आ जाती है। तो मौलाना बोलते आते हैं, तो फौरन जो है मौलाना के दोस्त जो 5वां 6वां सब में बैठे थे, फौरन हाथ उठाए, बोले कि जो है हजरत क्या जी, वो नाम बोल तो हमारे में सिफात आई थी क्या जी। हजरत बोले भाई ये जुम्मा के अदब के खिलाफ बीच बीच में नहीं बात करना, तो बैठो जी। तुम बैठ गए हजरत। तो फिलोसोफर हम उम्र के थे वो, तो और भी गुस्सा आ गया। मजलिस में मुझे बैठो बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर उठ गए।
वो कैसा मैं बैठ जा रहा हूँ, तुम्हें गलतियां बोल लग जाएंगी, तुम्हें कहानियां बोलेंगे, हमें सुनना क्या, तुम्हें अभी एक्सप्लेनेशन दियो हजरत। देन ही सेज दैट हजरत बैठ जाओ, जुम्मा के बाद में बात करेंगे, इमाम साहब बोल दिए। तो फिर बैठ गए, तो फिर उठ गए बंदा, बोले कि जो नहीं 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 तो ठकाने की बात जरूरत नहीं, अभी बताओ मुझे वो। तो 5-6 सफ में बैठे थे। तो अल्लाह जो है उलमा कराम को, खासतौर से इमाम को जो है हर हमेशा डायरेक्ट उनकी मदद उनकी जुबानों में अल्लाह डालते रहता है। तो फौरन इमाम साहब क्या करें मालूम, उनकी तरफ हाथ इशारा कर कर बोले, रे कुत्ते बैठ। बस ये चिल्ला कर बोलेंगे, एक कुत्ते बैठ, बस यही बोलना था। वो सुनने वाला बंदा जो है लाल हो गया, गुस्सा हो गया, और मुंह से जो है गाली निकलने लगी, और थूक जो है, सलेवा जो है बाहर फेंकने लगा। फौरन वहां से जो है नीचे गिरकर सबको हटाते हुए इमाम को खींच को मारने के लिए सामने आ गए। तो फौरन इमाम साहब बोले स्टॉप, देखो सिर्फ तुझ पर देखकर मैं कुत्ते का नाम इस्तेमाल कराया, तेरी सिफात कुत्ता से बदल गया, कुत्ता जैसा करने लगा। अगर अल्लाह के नाम बोलेंगे तो क्यों आपको सिफात नहीं आएगी। तो फौरन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोला, अच्छा वुजू करके चला गया बंदा, नमाज में आ गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पैरा लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग इन मूड स्विंग्स। जब भी एक काउंसलर के पास कोई बंदा आता है, ये कम्युनिकेशन का एक वाइटल पार्ट है पैरा लैंग्वेज, इसको समझना चाहिए। तो ये चंद चीज रहा मैं आपको बताना चाहता था रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, नॉट रिगार्डिंग द काउंसलर्स। काउंसलर्स के लिए ये अहम है कि जो है वो ये कम्युनिकेशन को सीख जाए। कम्युनिकेशन का मानी ये नहीं कि जो ही कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास को जाए, कोई ढेर सारे किताबें खरीद लें, कोई सेशन अटेंड करें, कुछ भी जरूरत नहीं है। जो माँ जो बच्चे को जो शेयर करती है, जो बच्चे माँ से बात करते हैं, एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। Everyone is good communicator, but if you want to become a counselor, you have to learn all these things. At least you should, आप अच्छा करना जरूरी नहीं है, बुरा मत कीजिए। तो बुरा नहीं करना है बोलेंगे तो, बुरा हमारे हाथों से नहीं होना है बोलेंगे तो, you should aware of all these things. So this is what about communication, what I have explained to you. इसमें